देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो राहु ग्रस्ते दिवाकर है। राहु ग्रसित करता है सूर्य को। विज्ञान वो एक समानांतर रेखा में आते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, और उसमें ये ग्रहण की स्थितियां बनती हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है। इस बार 25 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार ये सूर्य ग्रहण घटित होगा। इस ग्रहण का समय कुरुक्षेत्र में ये ग्रहण 4:25 शाम के समय लगेगा और 6:25 पर ये समाप्ति होगी इस ग्रहण की। और ग्रहण का जो मध्यकाल है वो 17:28 के लगभग रहेगा, यानी कि 5:28 तक। और इसी आधार पर, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, क्योंकि सूर्य से मतलब गैसों का रिसाव प्रभावित हो जाता है, ज़्यादा प्रभाव में आ जाता है। तो इसलिए वो सूतक यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रातः 4:25 प्रातः शुरू हो जाएगा। उसमें जहाँ तक संभव हो सके हमें खान पान नहीं करना चाहिए, अपने आप को किसी उत्तेजनात्मक कार्य की ओर अग्रसर नहीं करना चाहिए, और विशेषकर गर्भवती नारियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय, जैसे यहाँ 2 घंटे का है, उसमें अपनी गोद में जल से भरा नारियल रखना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण पर स्नान का सर्वाधिक महत्व है। उसके बाद दान की बात आती है। वैसे तो इसमें स्वर्ण के दान की बड़ी महिमा गाई गई है, लेकिन नहीं, आपने अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रख करके आप कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका एक अटूट श्रद्धा भाव होना चाहिए। बस यही एक कल्याणकारी बात है। और वो मैं जो चर्चा कर रहा था, उस दौरान हमें लघु और दीर्घ शंकाओं से भी, जब ग्रहण लगा हुआ हो, अपने आप को दूर रखना चाहिए, यानी कि ये नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी आए, अनेक उल्लेख हैं, गोपियों के साथ आए। फिर उन्होंने यहाँ महाभारत के युद्ध के लिए भी जो है इसी स्थान को इसीलिए चयनित किया कि यहाँ चाहे जल है, चाहे थल है या अंतरिक्ष है, कहीं भी मृत्यु हो वो मोक्षदायक होगी। पहले तो इस कुरुक्षेत्र का नाम रामरद था, राम जी के नाम से था। ये तो समय के परिवर्तन के साथ 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 ये फिर कुरुक्षेत्र बना, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने जो सेवा की, बस उसी के कारण से भगवान से वरदान मांग लिया, प्रभु जी आप अगर मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो बस इस क्षेत्र के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, कुरुक्षेत्र हो गया। ये जो ये सूर्य ग्रहण है, इसका किस राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो ग्रहण है वो स्वाति नक्षत्र में होगा। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है, इसलिए तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये नेष्ठ और कष्टकारक कही गई है। मेष राशि है, उनमें भी ये पति है तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को, और पति है तो पत्नी को कष्ट रहेगा। वृष राशि दूसरी, उसमें सामान्य, ना अच्छा है ना हल्का है ना बुरा है। मिथुन राशि के लिए चिंता, व्यय, विलंब, इनको वो प्रदर्शित कर रहा है।
कर्क राशि के लिए सामान्य है। सिंह राशि में ये धन का लाभ कराता है। कन्या राशि में धन की हानि, तुला मैं बता ही चुका हूँ, उसमें फिर भी घात, चिंता, दुर्घटना ये सब शामिल है। वृश्चिक राशि में धन हानि और धन राशि में लाभ ये रहेगा। मकर राशि में सामान्य और कुंभ राशि में कहीं ना कहीं किसी को डिग्रेड होना, अपमानित होना या गुप्त कोई चिंता या संतान संबंधी कोई चिंता, इस तरह के विषय इस राशि के लोगों को इन बिंदुओं से प्रभावित करते हैं। मीन राशि में शत्रु भय और कष्ट की स्थिति इससे पारलक्षित।